बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमेरात का, तारीख़ है आज 14 नवंबर साल 2019। और सबसे पहले आज की जो सबसे अहम ख़बरें हैं वो पिछली वीडियो से, पिछली ख़बरों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अगर आपको ये पूरी बात समझ ना आए तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस बर वक्त पहुँचती रहें, वीडियोस पहुँचती रहें और आप हालात हाज़रा से आगाही हासिल कर सकें। ECL में नाम नवाज़ शरीफ साहब का इलाज, लंदन जाना था, अभी तक नहीं जा सके और अब बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। आज मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि जो एमरजेंसी मुस्लिम लीग नवाज़ ने और शरीफ फैमिली ने नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के बारे में नाफिज की हुई थी और जो एमरजेंसी पूरे मुल्क में फैलाई गई थी, वो एमरजेंसी अब कहाँ है? क्योंकि उस वक्त तो बार बार यही कहा जा रहा था, जब तक गवर्नमेंट ने ECL से नाम नहीं निकाला था और 7 अरब रुपए की शर्त नहीं लगाई थी, उससे पहले तो ये था कि रोज़ाना एयर टिकट्स बुक हो रही थी, रोज़ाना सुबह 9:30 बजे की फ़्लाइट्स बुक होती थी और एक एयर बस भी तैयार होती थी जो कि जैसे ही कॉल गई एयर बस आ जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर और मियाँ साहब को लेके चली जाएगी। और मरियम सफ़दर साहिबा ने यह अनाउंस भी कर दिया था, इस वक्त हमारे नज़दीक सबसे पहली तरजीह नवाज़ शरीफ साहब की सेहत है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। सियासत के लिए उम्र पड़ी है, सियासी सरगर्मियाँ मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब ने समाजी सियासी राब्ते ख़त्म कर दिए किसी किस्म के। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको तलाश करते रहे लेकिन वो नहीं मिले। इसी तरीके से फिर जब ये मामला आया ECL का, नैब, वज़ारत दाखिला, वफाकी काबीना, ज़ैली कमेटी, एक बहुत ही एक पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत, इज़्तिराबी कैफियत पूरे मुल्क में नाफिज थी और मुस्लिम लीग नवाज़ का सोशल मीडिया भी और सियासी वर्कर भी, सियासी रहनुमा भी, माउथ पीस भी, लाइक माइंडेड भी, सब के सब फैले हुए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे कि जनाब बस एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा ज़ाया हो रहा है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने और ज़ैली कमेटी जो डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब की थी, जो इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाल ही लिया, कानूनी रास्ता, तो वो ये था कि एक इंडेमनिटी बॉन्ड दें 7 अरब रुपए का, उसकी मालियत का, और आप यहाँ से निकल जाएं, फ़ौरन जाएं, इलाज करवाएं। और शहबाज शरीफ साहब को गारंटी देनी थी कि जनाब मैं गारंटर हूँ, ये इंडेमनिटी बॉन्ड है मेरी तरफ से 7 अरब रुपए का। वो पैसे नहीं थे, वो एक क्या कहना चाहिए 15 रुपए के बयान हल्फी होता है, एक स्टाम्प पेपर, उस पे लिख के देना था कि जनाब ये 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है ये मैं सरेंडर करूँगा अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस ना आए। ये थी एक रिक्वायरमेंट है, मामूली सी रिक्वायरमेंट है। और अगर आदमी का सबसे बड़ा और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो और इस फैमिली के लिए तो 7 अरब रुपए ऐसे हैं, 7 रुपए। लेकिन आज सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ का इजलास तलब किया गया, तवील तरीन इजलास, उसमें बड़े सलाह मशवरे किए गए और उसमें सिवाय इसके तमाम मशवरे दिए गए कि जनाब इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना। और उस इजलास में इंडेमनिटी बॉन्ड के अलावा बाकी सारी गुफ्तगू हुई। इमरान ख़ान को गालियां भी दी गई, हुकूमत को जालिम भी कहा गया, बिल्कुल दे दीजिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आपके पास, आप अपोजिशन हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन असल काम की तरफ तो आएँ। अदरवाइज़ तो ये था सादा सा, एक इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाता, नवाज़ शरीफ साहब को फ़ौरन जहाज़ पे बिठाया जाता और लेके जाया जाता जहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना है, वो फ्री शहरी थे। और उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता वफाकी हुकूमत का ऑर्डर कि जनाब ये हमसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये इन्होंने हमसे जुल्म किया है और इस ऑर्डर को अंडू करें और हमें
ये हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड वापस करें। आराम से हो सकता था ये काम, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं दिया, एयर बस भी नहीं आई, एयर टिकट्स भी कैंसिल, नए एयर टिकट्स भी बुक नहीं हुए और सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। और आज कौमी असम्बली के इजलास में भी इतनी तवील तरीन तकरीर की ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसमें कुरान भी उठाए गए, कस्में भी दी गई कि जनाब हम सब गारंटर्स हैं, हम सब कहते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना, ये इससे हमें सियासी नुकसान होगा। अब आप ये बताएं कि पार्टी का हेड, पार्टी का कायद, एक शरीफ फैमिली का हेड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको जाना चाहता है, उनकी ज़िंदगी कीमती है, अगर है तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है या ये सियासी तकरीरें करना ज़रूरी हैं, या ये शराइत आयद करना ज़रूरी है, या सियासी फ़ायदा और नुकसान को सोचा जाता है। तो जनाब बात, इन्होंने अपना केस ख़ुद ख़राब कर लिया, सारा केस अपना ख़ुद ख़राब किया है। और जो एक एमरजेंसी नाफिज की हुई थी इन्होंने हेल्थ ग्राउंड की, नवाज़ शरीफ साहब की सेहत की, वो सारा केस ख़राब कर लिया। और अब पब्लिक परसेप्शन क्या है कि जनाब अगर इतनी एमरजेंसी है तो नवाज़ शरीफ साहब को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, उनका तो इलाज डॉक्टर्स कर रहे होते, किसी अहम तरीन हॉस्पिटल में होते। वो बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई थी जब वो सर्विसेज में थे, तो गवर्नमेंट ने 24 डॉक्टर उनको दिए हुए थे, 24 डॉक्टर टॉप के, नंबर 1 अपने अपने शोबे के, वो दिए हुए थे, वो इलाज कर रहे थे। जिस हुकूमत पे ये शक कर रहे हैं कि ये हमें इस हुकूमत की नीयत पे शक है, उसी हुकूमत ने 24 डॉक्टर दिए हुए थे और तकरीबन कोई 15 से 20 लाख रुपए का ख़र्चा था गवर्नमेंट का, वो भी अभी तक पता नहीं लिया कि नहीं लिया गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन जिस दिन से मरीम सफ़दर साहिबा की ज़मानत हुई है, उस दिन से ये गए हैं जाती उम्रा, अपने घर में रह रहे हैं, ना कोई 24 डॉक्टर हैं, ना ही कोई ऐसी एमरजेंसी है। ये समझ से बालातर है। इसका फ़ैसला, इसका जवाब शरीफ फैमिली ख़ुद ही दे सकते हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ के। हालांकि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इतने मुखय्यर हज़रात हैं कि जनाब आप अगर ज़रदारी साहब के साथ ये होता तो ज़रदारी साहब के दोस्त इतने आला ज़र्फ़ हैं कि वो अब तक 10 बॉन्ड दे चुके होते 7-7 अरब रुपए के, कि ज़रदारी साहब को फ़ौरन लेके जाएं, उनका इलाज करवाएं, ये हमारा दोस्त है, हमारा लीडर है, बाकी बातें होती रहेंगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के मामले में लगता है ये सारे के सारे लीडर जो हैं ये दूध पीने वाले मजनू हैं, पहाड़ खोदने वाला कोई नहीं है इनमें से, और मुश्किल बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें, अब हाई कोर्ट में चला गया मामला। आज लाहौर हाई कोर्ट में रिट पेटिशन फ़ाइल हुई और लाहौर हाई कोर्ट में आज इब्तदा की गई। पहला दिन था, समाअत हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बुनियादी सवाल उठा दिए। बुनियादी सवाल ये उठाए कि ये जिस मुकदमे में इनको सज़ा हुई है वो मुकदमा इस्लामाबाद पिंडी से मुतालिक, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक है या लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक। तो उसका जवाब ये है कि जनाब ये मुकदमा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें उनको सज़ाएँ हुई हैं, और जिनकी मेन पिटीशन जो है वो पड़ी है इधर, और जिसमें उनको 8 हफ्ते की ज़मानत दी गई है। 8 हफ्ते से ज़्यादा की ज़मानत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नहीं दी, वो दी हुई है, वो मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता है कि नवाज़ शरीफ साहब को ये सज़ा हुई है जुर्माने की और कैद की, और उनकी सज़ा सस्पेंड भी नहीं हुई, और वो मेरिट पे उनकी बेल भी नहीं हुई, उनकी बेल भी हार्डशिप केस पे हुई है। ये बात। दूसरा, उनसे पूछा गया हाई कोर्ट में, ये सवाल उठाया लाहौर हाई कोर्ट में कि ये बताया जाए कि ये जो ECL में नाम डाला है ये लाहौर नैब की दरख्वास्त पे डाला गया था या इस्लामाबाद नैब की दरख्वास्त पे डाला गया। तो उसका जवाब भी ये है कि ये इस्लामाबाद नैब की दरख्वास्त पे ECL में नाम डाला गया था, और नैब ने ही ECL से गैर मशरूत तौर पे नाम निकालने की मुखालफत की है, और नैब ने ही बताया है कि जनाब ये मुजरिम, इतनी कैद है, इतना जुर्माना है, 8 मिलियन पाउंड है, 1.5 अरब रुपया है, 2.5 करोड़ डॉलर है। तो वो चीज़, अब ये 2 सवालों के जवाब कल होंगे। और एक और सवाल बहुत अहम उठाया लाहौर हाई कोर्ट ने, और वो सवाल ये था कि सज़ा सस्पेंड हुई थी कैद की, जुर्माना तो सस्पेंड नहीं हुआ। ये सवाल तो पहले आया ही नहीं, क्योंकि पहले तो जो ज़मानत ली गई वो थी
जुरिस्डिक्शन थी पाकिस्तान की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बेल किया उसमें ये क्वेश्चन नहीं टच किया गया कि दरख्वास्त गुज़ार नवाज़ शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाना है। ये सवाल एग्जेक्टिव पे छोड़ दिया गया था। फर्दर जो भी रेमेडी अवेल करनी है वो सवाल उधर था। तो आज ये सवाल अब वफाक से जवाब तलब कर लिया है और कल ये वफाक यानी कि जुमे को वफाक की अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से तफसीली जवाब पैरावाइज सबमिट किया जाएगा तहरीरी तौर पे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। और कल फिर ये केस हेयरिंग के लिए जाएगा। फिर नैब को बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता ये भी है, और इसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के सामने अब ये है कि इंडेमनिटी बॉन्ड गवर्नमेंट के पास बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होगा कि जनाब ये जुर्माना है, हमने तो अपनी साइड सेव की है कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड इसलिए मांगा गया है कि इन पे इतना 7 अरब रुपए की तकरीबन इन पे फ़ाइन है, इनको जुर्माना हुआ है, और अगर ये वापस नहीं आते तो उस सूरत में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि हम इनसे ये रकम वसूल कर सकें। और फिर ये कि पूरी फैमिली का रिकॉर्ड क्या है। इसहाक डार साहब गए, वहाँ पे जाके असाइलम ले लिया, वापस नहीं आए। उसके बाद हुसैन नवाज़, उन्होंने कहा जी हम बरतानवी शहरी हैं, हम क्यों जाएं। मफरूर हसन नवाज़ नहीं आए, वहाँ बैठे हैं। अली इमरान नहीं आ रहे, सलमान शहबाज नहीं आ रहे, अल्ताफ़ हुसैन नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं जो नहीं आ रहे अदालतों के सामने। परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं आ रहे। ये वो हैं जो एक दफ़ा फुर्से उड़े और फिर वापस नहीं आए। तो मसला ये है। अब कल हाई कोर्ट के सामने भी यही सवाल आएगा कि हम कैसे ज़मानत लें, हम क्या ऐसी चीज़ करें। तो अब सारे का सारा जो बोझ है वो शिफ्ट हो गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, और वो अब क्या फ़ैसला करते हैं आज पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल केस है।